हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मजेदार कहानी के साथ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। उफ, ये कौन है? सुबह सुबह नींद खराब कर रहा है। लगता है अब मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे देखो इन दोनों को, फिर सुबह सुबह शुरू हो गए। चैन से सोने ही नहीं देते। चलो आज जाकर इनका भजन हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा देते हैं। अरे आप दोनों सुबह सुबह, लगता है आज आप दोनों जल्दी उठ गई। यह तो बहुत अच्छी बात है। यह लीजिए प्रसाद। अपना प्रसाद अपने पास रखो। और हम उठे नहीं हैं, तुम्हारी वजह से हमें उठना पड़ा है। कितनी बार कहा है कि अपना भजन कहीं और जाकर गाया करो, यहाँ नहीं। तुम्हारे इस भजन के चक्कर में रोज हमारी नींद खराब होती है। मोनिका, रिया, सुबह सुबह भगवान की पूजा करने से दिल और दिमाग को शांति मिलती है और हमारा सारा दिन अच्छे से गुजरता है। अपना ये मेलो ड्रामा ना बंद करो, समझी? अगर कल से तुम दोनों का ये भजन हमारी नींद में इंटरप्ट करेगा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, अंडरस्टैंड? इतना कहकर मोनिका और रिया वहां से चली जाती हैं और जाकर सो जाती है। लता अपनी 3 बहुओं राधा, रिया और मोनिका के साथ रहती थीं, जहां राधा काफी संस्कारी होती हैं, वहीं मोनिका और रिया बहुत मॉडर्न होती हैं, जिसके चलते वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती हैं। क्या हुआ माँ जी, आपने हम सबको यहाँ इकट्ठा क्यों किया है? हमें किटी पार्टी में जाना था, हम लेट हो रहे हैं। एक दिन तुम दोनों किटी पार्टी में नहीं जाओगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। मैंने तुम तीनों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि अगले हफ्ते छठ पूजा है और इस बार तुम तीनों को यह छठ पूजा का व्रत रखना है। क्या छठ पूजा? माँ जी, मैंने छठ पूजा के बारे में काफी सुना है। हमारे गांव में भी सभी औरतें अपने परिवार की सुख शांति और संतान प्राप्ति के लिए छठ मैया का व्रत रखती थीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी तीनों बहुएं भी इस बार छठ मैया का व्रत रखें। सॉरी माँ जी, लेकिन आपकी यह ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम दोनों तो यह व्रत नहीं रखेंगे। हम ऐसी बकवास चीजों में जरा भी नहीं मानते और ना ही ऐसी चीजों के लिए हमारे पास टाइम है। रिया, मोनिका, तुम दोनों के कहने से कुछ बदल नहीं जाएगा। हमारे घर की सभी बहुएं यह व्रत रखती हैं तो तुम दोनों को भी यह व्रत रखना होगा और इस घर के सारे फैसले मैं लेती हूँ तो मेरा यह फैसला तुम दोनों को मानना ही होगा। लेकिन माँ जी, लता रिया और मोनिका की एक नहीं सुनती, जिसके चलते रिया मोनिका को व्रत रखना पड़ता है। ऐसे ही दिन गुजरते और छठ पूजा आ जाती है। आज से आने वाले 4 दिनों के अंदर छठ पूजा का त्योहार है। मैंने तुम तीनों को जो भी चीज बताई है उनका खास ध्यान रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर लता वहां से चली जाती है। लता के जाते ही, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। जल्दी से बाहर से ऑर्डर करके पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक मंगा लो। अरे ये आप दोनों क्या कर रही है? छठ पूजा के त्योहार के इन तीनों दिनों प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। चुप करो तुम, बड़ी आई हमें बताने वाली। रिया मोनिका राधा की एक नहीं सुनती और प्याज लहसुन का खाना मंगवाकर खाने लगती है। मुझे तो काफी नींद आ रही है, चलो सोने चलते हैं। रिया, मोनिका, छठ पूजा के व्रत में बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। जो यह व्रत रखते हैं उन्हें जमीन पर ही सोना पड़ता है। क्या? जमीन पर? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हम जमीन पर सोकर अपनी कमर क्यों दर्द करें? पूजा का व्रत रखने की यही प्रक्रिया होती है। अगर हम किसी प्रक्रिया को तोड़ते हैं तो छठ मैया हमसे नाराज हो जाएंगी। होती है तो होने दो, वैसे भी हम इन चीजों में जरा भी विश्वास नहीं रखते। चलो अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ और हमें सोने दो। राधा के समझाने पर भी रिया और मोनिका अपने अपने बेड पर ही सोती हैं। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और तीसरे दिन, मैंने तो अपना प्रसाद बना लिया है, लेकिन मोनिका, रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ना जाने इन दोनों ने अपना प्रसाद बनाया भी है या नहीं। चलो चल के देखते हैं। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कैसे हलवाई हो? तुम लोगों के हाथों में जान नहीं है क्या, जो इतना धीरे धीरे प्रसाद बना रहे हो? मोनिका, रिया, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? हम प्रसाद बनवा रहे हैं। लेकिन ये प्रसाद तुम लोग बनवा क्यों रहे हो?
ये प्रसाद वही बनाता है जो छठ मैया का व्रत रखता है, और व्रत तुम दोनों ने रखा है, ना कि इन हलवाइयाँ ने। तुम क्या चाहते हो? हम इतनी गर्मी में खड़े होकर अपना पसीना बहाकर प्रसाद बनाएं? यह हमसे ना हो पाएगा। रिया, मोनिका, अपनी गलतियों को देखो। तुम दोनों इस व्रत में बहुत सारी गलतियां कर रही हो, वो भी जानबूझकर। अगर तुम दोनों ऐसी ही गलतियां करोगी तो तुम्हारा व्रत रखने का क्या फायदा? तुम्हारे ज्ञान की ना हमें कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने तरीके से अपना छठ पूजा का व्रत रखो और हम अपने तरीके से छठ पूजा का व्रत रखेंगे। राधा मोनिका रिया के सामने हार मान चुकी थी, इसलिए अब वह उन्हें कुछ नहीं कहती। चौथे दिन लता अपनी तीनों बहुओं के साथ नदी किनारे जाती है, जहां लता और उसकी दोनों संस्कारी बहुएं और सारी औरतें साड़ी पहनकर नदी में खड़ी होती हैं। वहीं रिया और मोनिका शॉर्ट ड्रेस पहनकर पानी के अंदर जाती हैं। अरे मोरी मैया, ये क्या पिक्चर की हीरोइन है जो इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर पूजा करने के लिए आ गई? अरे ओ महारानियां, कम से कम आज के दिन तो साड़ी पहन लेती। घर में तो तुम दोनों छोटे छोटे कपड़े पहनकर इधर से उधर मटकती फिरती हो, लेकिन यहाँ भी तुम दोनों छोटे कपड़े पहनने से बाज नहीं आई। माँ जी, आजकल का लेटेस्ट फैशन है। आजकल की सभी लड़कियां यही ड्रेस पहनती हैं। मैं तो कह रही हूँ, आप भी ऐसे छोटे ड्रेस पहनना शुरू कर दो। कब तक अपनी बॉडी पर ये लंबा सा कपड़ा लपेटकर घूमती रहोगी? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? तुम अपना मुंह बंद ही रखो। आईने में जाकर तुम अपनी शक्ल देखो। जो अपनी नाक से सर तक इतना लंबा सिंदूर लगा रखा है, देखने से ही कितना अजीब लग रहा है। तुम किसी जोकर से कम नहीं लग रही हो। इतना लंबा सिंदूर औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, जिससे हमारे पतियों की आयु लंबी होती है। आई डोंट केयर अबाउट दिस। रिया का ऐसा जवाब सुन राधा वहां से चली जाती है और अपनी अपनी छठ पूजा करने लगती है कि तभी नदी का बहाव अचानक से तेज होने लगता है, जिससे नदी में एक बहुत बड़ी लहर आती और उस लहर में रिया और मोनिका दोनों नदी के अंदर डूबने लगते हैं। बचाओ, हमें बचाओ, हमें तैरना नहीं आता। माँ जी, हमें बचाओ, मदद करो हमारी, हम डूब रहे हैं। कोई मदद करो मेरी बहू की, उन्हें तैरना नहीं आता। कोई तो बचाओ उन्हें। हे छठ मैया, अपना चमत्कार दिखाओ और मेरी दोनों बहुओं को डूबने से बचा लो। लता इतना कह ही रही होती है कि तभी नदी में दो आदमी आते हैं और उन्हें बचाकर बाहर लेकर आते हैं। रिया, मोनिका, होश में आओ। ये दोनों होश में क्यों नहीं आ रही है? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। नदी में डूबने की वजह से लगता है इनके शरीर में पानी भर गया है और यह बेहोश हो गई है। आप इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाइए, यह जल्दी ही होश में आ जाएंगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप दोनों ना होते तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। अरे यह तो हमारा फर्ज था। जिस पर छठी मैया की कृपा हो उसका कुछ बुरा नहीं हो सकता। लता और राधा रिया और मोनिका को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद उन दोनों को होश आ जाता है। हम दोनों यहाँ कैसे आए? हम तो नदी के अंदर डूब रहे थे। यह तो छठी मैया की कृपा है जो तुम दोनों डूबने से बच गई। भला हो उन दोनों आदमियों का न जाने कहां से प्रकट हुए और तुम दोनों को बचा लिया, वरना इतनी गहरी नदी में डूबकर तो आज तक कोई नहीं बचा। हम आप सभी लोगों से माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिएगा। आज हमें विश्वास हो गया कि छठी मैया की कृपा से ही हम दोनों जिंदा हैं। हम दोनों ने उनका व्रत रखने में काफी गलतियां की थी, जिसके चलते हमें हमारे की सजा मिली, लेकिन उनकी वजह से आज हम दोनों जिंदा हैं। हे छठी मैया, हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर देना। अपनी दोनों मॉडर्न बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता देख लता बहुत खुश होती है, जिसके बाद लता की तीनों बहुएं पूरे विधि विधान से छठी मैया की पूजा करती हैं। राधा देवी के दो बेटे थे, किशन और श्याम। किशन गांव में ही रहता था, जबकि श्याम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर में रहता था। छठ पूजा का त्योहार आने वाला था। किशन ने अपने भाई श्याम को फोन मिलाया। अरे कैसा है श्याम? सीमा और बच्चे कैसे हैं? ठीक हूं भैया, बस आजकल तो कारखाने की छुट्टियां चल रही है। अब तो छठ पूजा के बाद ही कारखाना खुलेगा। दिवाली के त्योहार के कारण कामकाज इतना था नहीं। और आप बताओ, माँ कैसी है? भाभी, बच्चे सब बढ़िया। माँ को मत बताना कि मैंने फोन किया है। माँ का बहुत मन था कि इस बार सीमा गांव में ही छठ पूजा का व्रत करे। बहुत समय भी हो गया सबसे मिले। एक काम कर, तू इस बार छठ पूजा पर गांव ही आ जा। माँ को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है भैया, अब तुमने कहा है तो मेरा भी मन गांव आने को कर रहा है।
मैं सीमा से बात करता हूँ और माँ को सरप्राइज दे दूंगा। ये ठीक रहेगा। हाँ, तू चिंता मत कर, मैं माँ को कुछ नहीं कहूंगा। तू अपने आप आना, माँ तुम्हें अचानक देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। और फिर श्याम ने पत्नी और बच्चों के साथ छठ पर्व पर गांव जाने का प्रोग्राम बना लिया। जब वो लोग अचानक से पहुंचे तो राधा देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर बेटा बहू पोता पोती बहुत दिनों बाद जो मिल रहे थे। बस भाभी, बैंगन का चोखा इतना स्वादिष्ट बना है ना कि आनंद आ गया। कुछ भी कहो भाभी, गांव की सब्जी और फलों में अलग ही बात है। हमारे शहर में इतना स्वादिष्ट बैंगन का चोखा मैं बना ही नहीं पाती, जितनी मर्जी कोशिश कर लूं। यहाँ के मसाले में, सब्जियों में अलग ही खुशबू है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। वो कभी कभी जब हम अपने हाथों का खाकर उब जाते हैं ना, तो हमें दूसरों के हाथ का भोजन अच्छा लगता है। इसी बात पर एक रोटी और ले लो। तुम लोगों ने अचानक से आकर जो मुझे खुशी दी है ना बेटा, मैं बता नहीं सकती। दादी, मुझे गांव घूमना है। दादी, मुझे भी गांव घूमना है। अरे बच्चों, चिंता मत करो, छठ पूजा पर हम पूरा गांव घूमेंगे। नदी घाट पर जाएंगे, वहाँ मेला लगता है, खूब घूमेंगे। चलो मुन्नी बिट्टू, मैं तुम्हें अपने खिलौने दिखाता हूँ। चलो, बच्चे तो खेलने में मस्त हो गए। अच्छा माँ, बता दो छठ पूजा के लिए क्या क्या सामान लाना है। मैं और श्याम बाजार जा रहे हैं तो लेते आएंगे। राधा बहू, तुम बता दो एक बार क्या क्या लाना है। और सीमा बहू भी सब कुछ देख लेगी कि गांव में छठ पूजा कैसे होती है। हर साल तो शहर में ही होती है ये, इसलिए छठ पूजा इस बार गांव की भी देखो बहू। जी माम। छठ पूजा के लिए सारा सामान आ जाता है। सीमा हैरान रह जाती है कि शहर में तो ज्यादातर सामान बना ही मंगवाया जाता था, पर यहाँ पर तो पूरे पारंपरिक तरीके से छठ पूजा के लिए एक एक चीज घर पर बनाई जा रही थी। देखो सीमा, चना दाल कद्दू की सब्जी, ठेकुआ, चावल का भात, खीर, सब कुछ घर पर बनेगा। माँ ये बांस के सूप, टोकरी, फल भी ले आए हैं। क्या हुआ सीमा, क्या देख रही हो? यही सोच रही हूँ कि यहाँ तो मुझे कितना कुछ देखने और सीखने को मिल रहा है, पर शहर में तो मैं बिल्कुल अकेली होती थी। मन ही नहीं लगता था। 3 दिन अकेले बहुत बोर हो जाती थी। कुछ भी कहो, त्योहार अपनों के साथ मिलकर जो खुशी देते हैं ना, वह खुशी अकेले नहीं मिलती। अपनी सास और जेठानी से सीमा को इतना प्यार मिलता है कि वह खुशी से भावुक हो जाती है। 3 दिन तक सीमा सबके साथ छठ पूजा के व्रत को नियम से करती रही। सुबह शाम भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए वो लोग नदी घाट पर जाते थे। व्रत के आखिरी दिन जब सब लोग सुबह के समय घाट पर पहुंचे तो सूर्य उगने की प्रतीक्षा करने लगे। पहले जब हम व्रत रखा करते थे ना बहू, तो मेरी जेठानी, देवरानी, पड़ोसन सब हम मिलकर छठ पूजा के लिए 3 बजे घाट पर आकर बैठ जाते थे। लंबी लाइन लगती थी उस समय। मां जी, आपको फिर भूख प्यास बहुत लगती होगी जब आप छठ पूजा का व्रत करते थे। नहीं बहू, पता ही नहीं चलता था। 3 दिन तैयार होना, श्रृंगार करना, भजन कीर्तन करना, दिन ऐसे ही बीत जाते थे कि भूख प्यास ही नहीं रहती थी। अच्छा, बहू बेटे शहर से आए हैं इस बार छठ मनाने के लिए। हाँ शांति बहन, बहू बेटे कहाँ हैं तुम्हारे? अरे घाट के दूसरी तरफ पूजा कर रहे हैं। मेरे से इतना चला नहीं जाता तो थक कर यहीं बैठ गई। कब आए ये लोग? नमस्ते चाची जी, हम लोग परसों आए थे। बच्चों ने कहा कि माँ चलो तुम भी घाट पर, तो साथ आ गई। बस सूर्य देवता का इंतजार हो रहा है, वह दर्शन दे तो बहुएं पूजा कर लेंगी। हाँ, बहू भी वही इंतजार कर रही है। भीड़ भी बहुत है। चलो अच्छा है, हर बार शहर की छठ पूजा देखते हो, इस बार गांव की देख रही हो। सब लोग बातें करते रहे। सीमा को, बच्चों को गांव का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था, पर अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं। सब लोग वहीं खड़े रहे, कोई भी अपनी जगह से नहीं हटा। देखा सीमा, अगर शहर में ऐसा आंधी तूफान होता तो अब तक सब लोग पीछे हट गए होते। गांव में यही तो है, अगर पूजा करनी है तो पूरे विश्वास के साथ करनी है। कोई भी नहीं घबराता इस आंधी तूफान से, क्योंकि यहाँ के लोगों को ऐसे मौसम को झेलने की आदत होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सचमुच विश्वास पर ही तो दुनिया कायम है। थोड़ी देर बाद मौसम ठीक हो जाता है, सूर्य भगवान के दर्शन हो जाते हैं। सीमा अपनी जेठानी राधा के साथ पूजा के लिए सामान निकाल रही थी।
अचानक उसने देखा कि सब बच्चे तो हैं, पर बिट्टू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग घबरा जाते हैं। सीमा का रो रो कर बुरा हाल था। सुनो जी, बिट्टू कहाँ चला गया? घबराओ नहीं बहू, यह गांव है। यहाँ अगर कोई बच्चा खो जाता है तो कहीं नहीं जाता। किसी ना किसी को मिलेगा तो वह ले आएगा। धैर्य रखो, छठी मैया से और सूर्य भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा बिट्टू हमें मिल जाए। श्याम, तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ। जरूर वो झूले के पास गया होगा। सब लोग बिट्टू को ढूंढने लगते हैं। सीमा और राधा भगवान, सूर्य और छठ मैया से प्रार्थना करती हैं। तभी 2 आदमी बिट्टू को लेकर आ जाते हैं। किशन और श्याम भी तब तक आ चुके थे। सब लोग बिट्टू को देखकर खुश हो जाते हैं। सीमा एकदम से बिट्टू को गोदी में ले लेती है। घबराइए नहीं बहन जी, बच्चे ने हमें बताया कि ये राधा जी का पोता है, तो हम लोग पहचान गए। हमें पता था आप लोग घाट पर ही होंगे। अरे किशोर, रघु, तुम दोनों? बिट्टू तुम्हें कहाँ मिला? रघु ने और मैंने मिलकर इस बार मेले में झूला लगाया। बिट्टू हमें झूला झुलाने के लिए कह रहा था और आसपास उसके माता पिता को देखा नहीं, तो हमें चिंता हुई। इसने अपनी दादी का नाम राधा देवी बोला और अपने ताऊजी का नाम किशन बोला, तो हम पहचान गए कि ये आपके घर का ही लड़का है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। किशोर, रघु, तुम दोनों ने सचमुच आज हमारे घर के लिए जो किया है वह तारीफ के काबिल है। माताजी, ये तो हमारा फर्ज था, और छठ मैया और भगवान सूर्य के होते हुए बिट्टू को कैसे कुछ हो सकता। यहाँ पर सब छठ पूजा के लिए आए हैं, इसलिए सबकी सुरक्षा रखना हमारा फर्ज है। अच्छा माताजी, अब हम चलते हैं। गांव वालों का इतना अच्छा स्वभाव देखकर सीमा हैरान रह जाती है। बिट्टू सही सलामत मिल गया। वह छठ मैया और भगवान सूर्य को धन्यवाद कहती है। भगवान सूर्य और छठ मैया के आशीर्वाद से छठ पूजा बहुत धूमधाम से संपन्न होती है। उसके बाद खुशी खुशी कुछ दिन अपने परिवार के साथ गांव में रहकर सीमा और श्याम शहर लौटते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।